हेलो गैस, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट ट्रेनिंग के बारे में। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रेनिंग हुआ है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रेनिंग देश के हर एक स्टेट में हुआ है और पूरे ऑल इंडिया के बेस पे सीवीटी एग्जाम्स हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की खामियां के वजह से किसी किसी स्टेट में आपके आउटसोर्सिंग के आधार पर ज्वाइनिंग किया गया है और पेमेंट बहुत ही कम दिया जाता है। तो इसमें किसकी कमी है? गवर्नमेंट की कि जो लोग ट्रेनिंग किए हैं उनकी। अब बात करते हैं, हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर को ही लेटर जारी हो गया, जैसे कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। और उसमें ये बोला गया कि अब जब तक पद का सृजन ना हो जाए तब तक संविदा पर रखा जाए। फिर भी वहां पे क्या किया गया कि अनट्रेंड बच्चों को रख दिया गया और जिन लोगों का लिस्ट में नाम है वे लोग सिर्फ चुपचाप बैठे रह गए। तब बैठने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको इसमें लगना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट बात सुनेगी। गवर्नमेंट के पास इतने सारे पैसे हैं पीएसए प्लांट को लगाने के लिए, बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन कर्मचारी को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। बिहार की हम बात करते हैं कि बिहार में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा आउटसोर्सिंग पे 6 महीने के लिए ज्वाइनिंग किया गया और इसमें भी पेमेंट सही ढंग से नहीं मिलता है। और आपको मैं बताने में यह जरूरी समझता हूँ कि सिर्फ पीएस टेक्नीशियन का काम सिर्फ ऑक्सीजन प्लांट को मेंटेनेंस करना ही नहीं, आपके ओडेस पोर्टल, ऑक्सी केयर, मैनीफोल्ड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, साथ में ऑक्सीजन प्लांट, इस सब कुछ को भी देखना है। यानी पूरे ऑक्सीजन मैनेजमेंट आपके ऊपर है और आप लोगों को आउटसोर्स पे रखा गया है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की कितनी कमियां है कि जो ऑक्सीजन लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चीज को आपको आउटसोर्स पे रखा गया है, जिससे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, इससे अच्छा जॉब मिलेगा, आप उसको छोड़ देंगे। गवर्नमेंट को ये चीज बताना होगा कि जितने गवर्नमेंट ने जितना खर्च किया है ट्रेनिंग पे, उसके अनुसार उन लोगों का वेतन होना चाहिए। अगर वेतन नहीं होगा तो लड़का अपना विकल्प खोजता है। अगर जैसे ही नया विकल्प आता है इसको छोड़ देगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे की बर्बाद होगा। इस बात को कोई नहीं समझता। इसलिए मैं आप सभी इस देश में जितने भी आईटीआई ट्रेनिंग है, ऑक्सीजन प्लांट का ट्रेनिंग कर लिए हैं, वे सारे लोग आपस में मिलकर आपके गवर्नमेंट के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, अपने सीएम को ज्ञापन सौंप सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग को घेराव कर सकते हैं। जैसे कि बिहार में 13 मई को सारे लोग स्वास्थ्य समिति का घेराव कर रहे हैं, तो मैं भी यही चाहता हूं कि पूरे देश में 13 मई को, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो या देश के कोई अन्य राज्य हो, जितने भी आप लोग हैं सभी लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें, जितने भी ट्रेनिंग उनका डाटा इकट्ठा करें और इकट्ठा करके एक दूसरे से संपर्क करें और 13 मई को पूरे देश में हर एक स्वास्थ्य समिति का घेराव किया जाए, उनसे सवाल पूछा जाए। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के वाले के लिए बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपके पास लीगल चिट्ठी है, लीगल लेटर जारी किया गया। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं चाहे तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। इसी तरह चलता रहेगा। इतने स्वास्थ्य विभाग के सबसे इंपॉर्टेंट अंग ऑक्सीजन प्लांट, इसको आउटसोर्स पे रखा गया है। समझ सकते हैं आप लोग। और गवर्नमेंट बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ऑक्सीजन प्लांट में कितना रिस्क है, इसमें जो बच्चे जितना काम करते हैं कितना रिस्क है, ये भली बात है बिहार के स्टूडेंट ही जानते हैं। बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं वो लोग बहुत भली बात ही जानते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इंडिया के हर एक स्टेट से बच्चा जागरूक हो और
इसके रिगार्डिंग उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाए। चलिए, एक बार आपके ज्ञापन को नहीं माना जाएगा, आपको बार बार ये काम करना है। और यहाँ पे राजस्थान में बात करेंगे, राजस्थान में कैंडिडेट ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ये तीसरी सुनवाई 28 अप्रैल को है। फर्स्ट सुनवाई में आपके जवाब तलब हुआ, सेकेंड सुनवाई में वो स्वास्थ्य विभाग का टाइम मांग लिया, और लेकिन जो 28 अप्रैल को जो सुनवाई है इसमें देखिए क्या होता है। अगर केस में दम नहीं होता तब फर्स्ट ही सुनवाई को ये केस क्या हो जाता, डिसमिस हो जाता। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इकट्ठा होइए, सबसे पहले अपने स्टेट के स्वास्थ्य विभाग को घेराव कीजिए, उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। बात करने से ही मिलता है, नहीं बात कीजिएगा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद हम अगर उससे भी नहीं हो पाता तो हम लोग कुछ दिन, 1 महीना और ट्राई करेंगे। उसके बाद पूरा मई ट्राई करेंगे कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने। अगर नहीं ट्राई करती है तो हम लोग कोर्ट में केस करेंगे। और इसके लिए पूरे इंडिया के बच्चे तैयार रहें। जैसे राजस्थान में केस हुआ है, मैं चाहता हूं कि ऑल इंडिया के बेस पे ये काम हो। अगर ऑल इंडिया के बेस पे ये काम होता है तो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से या पीएम की तरफ से ये अप्रूवल मिल जाएगा पद सृजन का। और जब कभी भी पद सृजन, अगर हम लोग चाहें तो बहुत जल्द पद सृजन हो सकता है, नहीं चाहे तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जब मन जब कर सकती है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग एकजुट हुइए, एक दूसरे से बातें कीजिए, ग्रुप बनाइए। बहुत सारा सोशल मीडिया है, उसके थ्रू आप लोग जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। यूपी में मैंने दो से 3 दिन पहले मैंने देखा व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उसमें सारे बच्चे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एकता में दम होती है और आपके पास लीगल है, आप ट्रेनिंग किए हुए हैं। ठीक है, जो डीजीटी ने ट्रेनिंग कराया सर्टिफिकेट के लिए, मैं मानता हूं सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग कराया, लेकिन एक चीज ये बताइए, सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग कराकर अनट्रेन्ड बच्चों को रखना कहां का न्याय? इससे स्वास्थ्य विभाग में जितने भी मरीज हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और स्टेट के बच्चे के पास ये पहुंच पाए। आपसे यही आग्रह है, और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जब कभी भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए एक आगाज का शुरुआत करते हैं। हर एक स्टेट, इंडिया का हर एक स्टेट के बच्चे जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रेनिंग किया है, वे लोग जागरूक हों, उच्च अधिकारियों से बात करें, स्वास्थ्य विभाग में जाए, अपने सीएम से मिले। आपकी बातें जरूर सुनी जाएगी। आप 1 बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए। जैसे बिहार में हुआ, बिहार में आउटसोर्स पे ज्वाइनिंग कर दिया है फिलहाल 6 महीने, लेकिन आश्वासन दे रहा है कि आप लोग हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग 13 मई को जा रहे हैं। और उच्च अधिकारियों से थोड़ा बात करेंगे कि कब तक ऐसे चलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई लेबर नहीं है कि पेमेंट लेबर से भी कम है और समय पे भी पेमेंट नहीं मिलता। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चों के पास भी ये पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद।